हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर बनने वाला है और इस मंदिर के लिए सच में बहुत बेसब्री से इंतजार किया है हर राम भक्त ने। और इसी सिलसिले में कई सारे भक्त, कई सारे श्रद्धालु जो हैं अलग अलग पवित्र स्थानों से पवित्र मिट्टी, पवित्र जल भूमि पूजन के लिए भेज रहे हैं। और भूमि पूजन जो है वो 5 अगस्त को है। तो इसी सिलसिले में एक मुद्दा भी, एक विवाद भी सामने आया है। वो विवाद है फैज खान नाम के एक व्यक्ति का, जो कि नाम से पता लग रहा है कि एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हैं और वो अपने साथ मिट्टी लेकर जो है अयोध्या तक पैदल जा रहे हैं। उस भूमि पूजन में मिट्टी देने के लिए अपना योगदान देना चाह रहे हैं। तो अब कई लोग कह रहे हैं कि वो एक मुसलमान है, वो उसे मिट्टी लेके नहीं जाना चाहिए, हम उसका विरोध करते हैं। और कई लोग समर्थन भी कर रहे हैं। तो जब मैंने इस फैज खान नाम के व्यक्ति के बारे में छानबीन किया तो मुझे इस बारे में कई सारी चीज़ें पता लगी। तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि ये फैज खान जो है गौ रक्षक है, भगवान श्री राम का कथा भी करता है और भारत विरोधी जो तत्व हैं उनका घोर विरोध भी करता है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर ये फैज खान व्यक्ति जो है गौ माता की सेवा कर रहे हैं और गौ माता जो है इस व्यक्ति का, जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति है, तो गौ माता जो है अगर एक मुस्लिम व्यक्ति की सेवा स्वीकार कर सकता है तो क्या प्रभु श्री राम एक मुस्लिम व्यक्ति की सेवा नहीं स्वीकार कर सकते? तो ये मैं सोच रहा था कि प्रभु श्री राम तो सभी के हैं और प्रभु श्री राम ने कभी ही नहीं कहा कि मैं सिर्फ उसी को स्वीकार करूंगा जो हिंदू होगा। भगवान श्री राम व्यक्ति की श्रद्धा देखते हैं, व्यक्ति का समर्पण देखते हैं, ना कि उसका नाम। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका समर्थन शायद, उसका जो विरोध हो रहा है वो शायद सही नहीं है। आप अपनी बुद्धि से सोचिए कि जो विरोध हो रहा है वो सही है कि गलत, और जो समर्थन हो रहा है वो भी सही है कि गलत। हर चीज के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। विरोध के पीछे भी एक कारण होना चाहिए और समर्थन के पीछे भी एक कारण होना चाहिए। तो अगर हम सिर्फ इसलिए विरोध करें क्योंकि उसका व्यक्तिगत धर्म जो है वो अलग है, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है। क्योंकि ये समस्या भारत की संस्कृति तो मेरे ख्याल से कभी नहीं था कि आप अपना धर्म छोड़ के हमारा धर्म स्वीकार करोगे तभी हमारे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे। ऐसा तो कभी नहीं था। और ऐसी समस्या अगर भारत की संस्कृति में भी होता है तो अंतर क्या रह जाएगा भारत की संस्कृति में और दूसरे जो धर्म है उनमें। तो मैं समझता हूँ कि उसका विरोध शायद मेरे हिसाब से गलत है। बाकी मुझे किसी सेकुलर कीड़े ने नहीं काटा है कि अरे इससे तो अच्छा भाईचारे का मैसेज जाएगा तो क्यों रोक रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इसके लिए हम किसी प्रोपेगेंडा को ऊंचा नहीं कर सकते। यहाँ पे भगवान श्री राम और भगवान श्री राम की भक्ति के विषय में बात हो रहा है, किसी प्रोपेगेंडा के लिए बात नहीं हो रहा। तो आप अपना विचार कीजिए इसमें कि असल में ठीक क्या है। अब कई लोग ये बोल रहे हैं कि वो तो मुसलमान है, वो मिट्टी क्यों लाए? मुसलमान तो जो है कब्र में मिट्टी डालते हैं, तो क्या वो चाहता है कि वो भगवान राम का कब्र बने, ना कि भगवान राम का मंदिर? तो इस तरह के विचारधारा के भी लोग हैं जो इस तरह की बात बोल रहे हैं, वो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। तो उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि ऐसे बहुत साधु संत भी हैं, जो बहुत बड़े साधु संत हैं, उनको हम नहीं जलाते हैं, उनको हम मिट्टी में दफनाते हैं। तो हिंदू संस्कृति में भी दफनाने की विधि है। जब कोई बहुत बड़ा संत, बहुत बड़ा साधु, सन्यासी शरीर त्यागता है तब उनको जलाया नहीं जाता। शायद ये आप भी जानते होंगे। इस बारे में विचार करना चाहिए, हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए। उसके पीछे एक कारण ये भी है कि उसका ये जो काम है, इससे पहले से ही जो कट्टर मुस्लिमवादी जो समुदाय है, संगठन है, पहले ही उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। जो कट्टर मुस्लिमवादी लोग हैं वो पहले ही उसके विरुद्ध खड़े हो गए। और अब हम भी उसका विरोध करें, हम भी उसके खिलाफ खड़े हो जाए तो वो तो कहीं का नहीं रहेगा ना, वो तो लटक जाएगा, ना यहाँ का रहा ना यहाँ का। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर उसका आकर्षण भगवान श्री राम के प्रति है, उस आकर्षण का सम्मान करना चाहिए। बाकी भगवान श्री राम पे छोड़ देना चाहिए कि भगवान श्री राम किसको स्वीकार करेंगे, किस स्वीकार नहीं करेंगे। हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए कि भगवान राम किसको स्वीकार करे, किसे ना करें। जैसे कि कई मुसलमानों का कहना है कि अल्लाह तुम्हारे तभी रक्षा करेंगे जब तुम इस्लाम कबूल कर लोगे। तो ये समस्या भारतीय संस्कृति में कब आया कि तुम हमारे जो प्रभु हैं श्री राम हैं तुम्हें तभी स्वीकार करेंगे जब तुम भारतीय संस्कृति को स्वीकार कर लोगे या हिंदू बन जाओगे। तो
अगर ऐसा ही है, यहाँ पे भी यही समस्या है, तो इन दोनों में अलग क्या रह गया? नाम, एक हिंदू एक मुस्लिम, नाम अलग रह गया पर काम एक ही। तो ये समस्या भारत की संस्कृति में नहीं है। भारत की संस्कृति में सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के हृदय की श्रद्धा, व्यक्ति का विश्वास मायने रखता है। अगर उस व्यक्ति को उसके पैगंबर ने कुछ नियम दिए हैं कि ये तुम्हें करने हैं, तो अगर वो नियमों को करता है, साथ में भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा भी रखता है, पूर्ण श्रद्धा रखता है, तो उसमें आपत्ति क्या है? जैसे कि हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि यदि तुम्हारे हृदय में भगवान राम के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण समर्पण है, और उसके बाद अगर तुम बाकी काम अगर ठीक से नहीं करते हो पर भगवान श्री राम के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हो, तब भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर तुम बाकी सारे काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा समर्पण का जो भाव है भगवान श्री राम के प्रति वो ठीक नहीं है, तब तुम लॉस में हो। तो अगर वो बाकी काम कर रहा है, अगर अपने धर्म के जो नियम है उनको पालन करता है, साथ में भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा रखता है, भक्ति रखता है, तो इसमें तो बेनिफिट है उसका, है ना? क्योंकि भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा ही मेन है, मुख्य है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसके वेशभूषा से या फिर उसके नाम से जज नहीं करना चाहिए, हमें जज करना चाहिए व्यक्ति के भाव से। क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनका नाम सुनकर हिंदू लगते हैं, पर उनके मुंह से भगवान श्री राम के प्रति कटु शब्द ही निकलते हैं। मैं व्यक्ति विशेष नाम पे तो नहीं जाऊंगा, पर ऐसे भी लोग हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस बात पे विरोध करना सही नहीं है, क्योंकि भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम पे निर्भर करती है। तो संपूर्ण विश्व जो है वो वसुधैव के कुटुंब है, वो हमारे संबंधी हैं। तो भगवान श्री राम के अपने तो पहले से हर कोई है, हम कैसे बोल सकते हैं कि वो भगवान श्री राम का नहीं हो सकता? भगवान श्री राम का तो हर कोई है, पहले से ही है। हम डिसाइड करने वाले नहीं कौन होते हैं कि कौन भगवान राम का है, कौन भगवान राम का नहीं है। तो भगवान राम सभी को स्वीकार करेंगे जो भगवान श्री राम की तरफ जाएगा। भगवान श्री राम किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखते। तो अच्छा हुआ कि हम भी भेदभाव ना रखें। और मैं फिर से बोल दूं कि मुझको सेकुलर कीड़े ने नहीं काटा है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ये मेरा मानना है। और ये जो चैनल है ये भी हिंदू मुस्लिम वाला चैनल नहीं है। यहाँ पे हम गलती से सीखते हैं और जो वर्तमान परिस्थिति है इन पे भी अपना विचार रखते हैं, ताकि इन सब कुछ सीख सकें। बाकी आप अपना विचार रखिएगा, आप क्या सोचते हैं मेरी बात पे, तो आपके कमेंट के इंतजार रहेगा। चलिए बाय, जय श्री राम।